3 जनवरी 2026 रात 2 बजे वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकास और मुल्क के बेशतर इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी जाती है। कुछ ही देर बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐलान करते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. और वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिकन अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उन पर नारकोटिक स्मगलिंग, टेररिज्म और इंटरनेशनल क्राइम्स के इल्जामात में मुकदमात चलाए जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा, अमेरिका खुद वेनेजुएला की अबूरी हुकूमत चलाएगा और वहाँ के तेल, सोने और दीगर कीमती वसाइल को अमेरिका अपने नुकसान के अजाले के लिए इस्तेमाल करेगा। जाहिर सी बात है कि यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई। गुज़िश्ता कई माह से अमेरिका वेनेजुएला पर इल्जाम लगा रहा था कि वेनेजुएला नारकोटिक्स की स्मगलिंग में मुलव्विस एक नार्को स्टेट। 97% of the drugs coming in by sea, and those drugs mostly come from a place called Venezuela. States of America, please be warned that we will blow you out of existence. We have no choice. 2025 के दौरान अमेरिका ने कैरिबियन सी में मुबैना मंशियात स्मगलिंग के रास्तों पर मुतअद्दिद हमले किए। अमेरिका ने सितंबर 2025 में अपने फौजी ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर शुरू किया, जिसका नाम ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर रखा गया। इसमें कैरिबियन सी और ईस्ट पैसिफिक में मुबैना नारकोटिक स्मगलिंग के रास्तों पर लड़ाका तैयारों और बॉम्बर्स के जरिए कश्तियों पर हमले किए गए। Made it clear he wants Venezuelan President Nicolas Maduro removed from power. Trump ordered the Navy's largest and most advanced aircraft carrier to the region. Authorized the CIA to operate inside Venezuela. And warned Venezuela and its cartel. पेंटागन का दावा है कि ये कार्रवाइयां गैर कानूनी नशावर अद्वियात की अमेरिका में दाखिले को रोकने के लिए। रीसेंट रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि सितंबर से दिसंबर 2025 तक अमेरिका ने 30 से ज्यादा मुश्तबा कश्तियों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद हलाक। हालांकि कुछ वाकयात में हलाक शुदगान की सही तफसीलात और उनकी शिनाख्त वाज़ेह नहीं की। इस वाक़ये ने सिर्फ दो ममालिक के ताल्लुकात को मुतासिर नहीं किया, बल्कि इंटरनेशनल पावर्स की पॉलिटिक्स, एनर्जी की डिमांड एंड सप्लाई और सो कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में एक नए चैलेंज का आगाज। अमेरिका अपने इस कार्रवाई को इन इल्जामात से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक वेनेजुएला के ईरान, रशिया और चाइना से बढ़ते ताल्लुकात ने उसे अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ खड़ा कर दिया, क्योंकि रूस ने वेनेजुएला में एनर्जी और डिफेंस के शोबों में सरमायाकारी की हुई है और वहाँ के फौजी निज़ाम में ट्रेनिंग और वेपन्स फराहम किए। एनालिस्ट के मुताबिक ये ताल्लुकात अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक खतरा तस्वुर किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक ऐसा फैक्ट सामने आता है जो इस पूरे सिनेरियो को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स रखने वाला मुल्क है। वेनेजुएला के पास मौजूद ऑयल रिजर्व इंटरनेशनल सप्लाई का तकरीबन 18% बनते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक वेनेजुएला के पास अमेरिका के मुकाबले में 9 गुना ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं। इसके अलावा गोल्ड, डायमंड, बॉक्साइट, नेचुरल गैस और दीगर मादनियात भी वेनेजुएला में पाई जाती हैं। ऑयल रिजर्व्स का कंट्रोल इंटरनेशनल पावर्स के इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। चाइना वेनेजुएला का एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल पार्टनर रहा है। चाइना ने वेनेजुएला को अरबों डॉलर के कर्जे फराहम किए, जिनकी वापसी ज्यादातर तेल के जरिए की गई। चाइनीज कंपनियां वेनेजुएला में इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स में शामिल रहे। चाइना ने यूरोपियन कंट्रीज के बरक्स मादुरो हुकूमत को सिफारती तौर पर तस्लीम किए रखा। पिछले कुछ अरसे से वेनेजुएला को ईरान ही की तरह अमेरिकन पाबंदियों का सामना है। ईरान और वेनेजुएला के ताल्लुकात की बुनियाद मुश्तरका पाबंदियों और अमेरिका मुखालिफ मौक़िफ़ पर इस्तवार। ईरान ने वेनेजुएला को रिफाइनरी टेक्नोलॉजी और टेक्निकल सपोर्ट फराहम, दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाजें और आला सतह वफूद के तबादले, हत्ता के तेल और तवानाई के शोबे में करीबी ताउन दस्तावेजी तौर पर मौजूद। सियासी सतह पर दोनों हुकूमतें एक दूसरे की खुली हिमायत भी करती रही। अमेरिका के लिए ईरान का लैटिन अमेरिका में फ़ाल होना सिक्योरिटी और जोग्राफियाई सियासत के लिहाज से हसास मामला समझा जाता है। अमेरिका को खतरा है कि वेनेजुएला अमेरिकी हरीफ ताकतों के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म बन सकता है।
ایکسپرٹس کے مطابق اس کشمکش کے اثرات صرف امریکہ اور وینزویلا تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ انٹرنیشنل منڈیوں، سلامتی نیٹ ورکس اور بین الاقوامی قوانین پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں کئی سوال جنم لیتے ہیں کہ کیا عراق اور لیبیا کی طرح وینزویلا میں بھی خانہ جنگی کروائی جائے گی اور آئل ریزروز اور دیگر معدنیات پر اپنا قبضہ برقرار رکھا جائے گا؟ اور اب ذرا اس بیان کو دیکھیں تو کیا اب اگلا ہدف ایران ہے؟ And what the hell did we get other than lots of dead people, including our people? Under Trump, we will have no more wars, no more disruption. No wars. My rhetoric is going to keep us out of wars.